नमस्कार साथियों, मैं भोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 10 में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर अपने को बेसिकली 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है समांतर माध्य, एक होता है माध्यक और एक है बहुलक। अब इस प्रश्नावली जो अपने 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर का मतलब अपना 1% होता है, इसलिए अपन क्या इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न बनेगा इसमें से, आखिरी जो प्रश्न आएगा वो इसी में से आएगा और अच्छा प्रतिशत अच्छा नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे अपन इस प्रश्नावली के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसमें बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम्हारे को, इस तरफ से एक सवाल आएगा इस टाइप से, जिसके अंदर अपने को एक तो वर्ग दिया होगा और एक एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। तो वर्ग और बारंबारता दोनों दी गई होगी। इसके माध्यम से अपने को 3 तरह के प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न है कि ये पूछ सकता है कि अपने को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या दूसरा पूछ सकता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, या तीसरा पूछ सकता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखते हैं। अब देखिए बेटा, माध्य भी अपने को 2 तरह के हैं इसमें। एक तो होता है साधारण विधि, यानी इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना, और दूसरा होता है अपने पास कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना। तो सबसे पहले अपन प्रत्यक्ष विधि से पढ़ेंगे। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एक सारणी ध्यान रखनी तुम्हारे को। अब सारणी में क्या बनाना तुम्हारे को, सबसे पहले अपने को एक बॉक्स बना लो। इस बॉक्स के अंदर देखो, सबसे पहले अपने को वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के बाद में अपने को एफ दी गई है। तो वर्ग तो अपने को दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, जैसा कि अपने को प्रश्न में दिख रहा है। इसके बाद एफ दे रखी है अपने को 3, उसके बाद में 5, फिर 8, फिर 3 और फिर दे रखा है अपने को 1। अब तीसरा काम देखो, ये तो प्रश्न में दे रखा है अपने को। अब इस सारणी में आगे क्या करना है अपने को, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। और x निकालने के बाद में f और x जो भी आया है उसको गुणा करना आपस में, इसको कहते हैं fx। तो देखिए बेटा, सबसे पहले x कैसे निकालते हैं, बहुत ही साधारण है ये। x का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान अपने को इस वर्ग में से ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं 0, यहाँ कितने हैं 10। तो 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 का आधा कर दो, तो 10 का आधा होता है अपने पास 5। तो पहला अंक आ गया अपने पास 5। इसी प्रकार इस 20 और 10 को जोड़ो, 20 और 10 कितना होता है 30, और 30 का फिर वापस आधा करेंगे अपन, तो कितना आएगा 15। इसी प्रकार 30 और 20 कितने होते हैं 50, और 50 का आधा कितना होता है 25। 40 और 30 70, 70 का आधा 35। 50 और 40 90, और 90 का आधा 45। इसमें देखो एक चीज और कर सकते हैं अपन, पहला तो इन दोनों को जोड़ के आधा करके देख लो। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 का आधा कितना होगा 5। इसके बाद ये वर्ग अंतराल देख लो कितने कितने की चल रहे हैं समय देखो 10-10 के अंतर चल रहे हैं। तो एक तो अपने पास इन दोनों को जोड़ के आधा करके निकाल लो, और बाकी में 10-10 जोड़ते जाओ। तो 5 और 10 कितने होते हैं 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, और 35 और 10 45। मतलब बार बार आपको जोड़ जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा ही हो जाएगा अपने पास। x निकालना आ गया। x निकालने के बाद जो अपने पास अगली कड़ी होती है वो होती है fx। नाम से पता चल रहा है f और x का मतलब है f इंटू x। जो भी f का मान है उसको x के मान से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, गुणा करके देखो 3 और 5 है, गुणा करो, 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजो 15, 15 5 75, मतलब 15 पंजो 75। 25 को 8 से गुणा करो, 25 8 कितने होते हैं 200। 35 को 3 से गुणा करो, 3 पंजो 15, 15 का 5, असल का 1, 3 तरीका 9 और 1 10। इसके बाद 45 एकम 45। गुणा करना आ गया बेटा, गुणा करना वैसे सबको आता है।
नहीं तो अपने पीछे रफ कार्य के लिए हम लोग को समय जगह बचती है, उसमें गुणा कर सकते हैं अपन। तो ये गुणा करने के बाद ये देखना है अपने को, अब इसमें नीचे योग करना अपने को। अब देखिए किसका योग करें अपन, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सारणी के अंदर जहां जहां एफ दे रखा है, एफ केवल उसी की जोड़ करनी है अपने को। तो इन चारों में से एफ कहां दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है अपने को और एक यहां दिख रहा है, इन दोनों की जोड़ करेंगे। जोड़ का मतलब होता है, अब देखो इसके अंदर जोड़ को जोड़ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा। इस तरह का चिन्ह आता है, इसको कहते हैं सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़। तो जोड़ो इसको, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। अब ये किसकी जोड़ है, एफ की जोड़ है, तो इसको सिग्मा एफ कहेंगे। और इसकी जोड़ कितनी है मेरे पास, 20। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब इस एफ की जोड़ कितनी आई अपने पास, 20। इसके बाद इसकी जोड़ करेंगे तो लगाना तो सिग्मा ही है। अब किसकी जोड़ है, एफ एक्स की, इसलिए इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 की जीरो हासिल का 2, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल का 1, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 440। तो इसकी जोड़ कितनी है हमारे पास, 440। अब अपन क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, बस सारणी कंप्लीट हो गई। सारणी में अब कुछ नहीं करना अपने को, आगे यहां तक कर लेते हैं। तो भी अपने जैसे 6 नंबर का प्रश्न आता है तो अपने 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं सूत्र। सूत्र अपने को याद रखना है प्रत्यक्ष विधि का, x बार, जैसे अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं समांतर माध्य। अगर जैसे बार बार समांतर माध्य लिखने में तकलीफ होती है, बार बार क्यों लिखे अपन, तो उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है, ये x, और ऊपर जो डंडी होती है इसको कहते हैं बार, x बार। इसका मतलब ही समांतर माध्य ही होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। ये सूत्र याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। याद भी नहीं हो तो भी ध्यान रखना है, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग देना है अपने को। तो कैसे भाग देंगे बेटा, सबसे पहले इसकी जोड़ कितनी आई, 440। इसकी जोड़ कितनी आई, 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो इसका मान कितना है, 22। ये अपना समांतर माध्य कंप्लीट। बहुत ही इजी था ये। सारणी का ध्यान रखना है, सबसे पहले वर्ग और एफ हमने को परीक्षा में प्रश्न में दिया हुआ होगा। पहला काम करना है अपने को मध्यमान x निकालना, और दूसरा काम करना है कि f को x से गुणा करना आता ही अपने को। योग का विशेष ध्यान रखना है, जहां जहां अपने को सारणी में f दिखे उसी के ही जोड़ करनी है अपने को। जैसे f दिख रहा है तो इसकी जोड़ कर दी, और इसका यहाँ f दिख रहा है इसलिए इसकी जोड़ कर दी। उसके बाद सूत्र याद होना जरूरी है अपने को, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। बिल्कुल आसान है, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग देना है, और भाग देने पर अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इसी प्रश्न को अपन कल्पित माध्य की सहायता से करके देखते हैं, क्या दोनों से एक ही आंसर आता है या नहीं आता अपने पास, क्योंकि दोनों का एक ही आंसर आना चाहिए। निकालना माध्य ही है, तरीका 2 है केवल। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो रास्ते अपने पास अनेक होते हैं, चाहे उधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, परंतु पहुंचना एक ही जगह है। उसी प्रकार इसके भी 2 रास्ते हैं, एक है प्रत्यक्ष विधि द्वारा और दूसरा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य द्वारा, समांतर माध्य। देखिए सबसे पहले अपने को सारणी आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अपन ने सारणी बनाना सीखा था, इसमें भी सारणी बनानी है। सारणी कोई ज्यादा विशेष नहीं है। इसके अंदर क्या है, जैसे प्रश्न तो वही रहेगा, वर्ग दे रखा होगा और एफ दे रखा होगा। ये दोनों अपने को इसमें भी दिए होंगे, ये आपस लिख लेते हैं अपन। वर्ग दे रखा है अपने को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ दी अपने को दे रखा है, एक तो दे रखा है 3, एक दे रखा है 5, एक दे रखा है 8, एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है 1। ये भी अपने को प्रश्न ऐसे कैसे लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसमें जैसे इसमें तो x आता था, इसमें आएगा तुम्हारे, देखो x तो इसमें भी निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। x निकालने का तरीका वही है जो पहले था अपने पास, मध्यमान निकालना है। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का आधा
5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, फिर वही 10-10 के अंतर चल रहे हैं, 10-10 जोड़ते जाओ, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। यहां तक सेम था तुम्हारे। बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा करनी है, इसमें डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब होता है डिफरेंस। अब इसमें किसका डिफरेंस निकालना है? इसका सूत्र होता है x माइनस ए। अब देखो यहां पर d बराबर x माइनस ए तो दिख रहा है अपने को, परंतु कैसे निकालेंगे x? ये x तो अपने को यहां से मिल जाएगा, ये देर का अपने को x ए अपने को कल्पित माध्य कहते हैं को, और उसको अपने को मानना पड़ेगा। कल्पित का मतलब क्या होता है? कल्पना करनी है। तो कल्पना कैसे करेंगे? अब इसमें मानना पड़ेगा। तो माना कि a बराबर, अब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि a को कहां से माने। कोई ऐसे तो ही नहीं 1000 मान लिया, 5 मान लिया, 3 मान लिया, 17 मान लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। मानना किस में से है? x में से। और मानने का तरीका बहुत इजी है। x में देखो, ये x देखना अपने को, इस x में सबसे ऊपर की संख्या को छुपा लो, फिर इसको छुपा लो, फिर इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो कौन बचा बीच में? 25। देखो इन दोनों को छुपा लिया अपन ने, फिर इसको और इसका नंबर आएगा, तो बचा कौन? 25। तो इसी को अपने को कल्पित माध्य मानना है। तो कल्पित माध्य ए का मान कितना आएगा? 25। अब बच्चों के मन में प्रश्न और आता है कि जैसे यहाँ तो 5 संख्या थी तो अपन ने छुपा छुपा के एक बचा ली, परंतु अगर 6 संख्या होती तो ऐसे अगर छुपाते रहते तो अपने सारी छुप जाती यहाँ पर। तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर लास्ट 6 संख्या भी हो, जैसे यहाँ पे माना कि 3 होता, माना कि, तो अपन जैसे इसको छुपाते, इसको छुपाते, फिर इसको छुपाते, इसको छुपाते, अब इन दोनों को छुपाते तो कुछ नहीं बचता, इसलिए इन दोनों को नहीं छुपाना है। और इन दोनों में से जो लास्ट में बचे ना, इन दोनों में से किसी भी चीज को अपने को ए मान लेना है। दोनों से ही एक ही आंसर आएगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पे तो अपने 5 ही थी, इसलिए 5 में से अपने पास केवल एक 25 ही बचा था, इसलिए ए का मान क्या लिया अपन ने? 25। अब देखिए बेटा, x अपने को पता चली गया, यहां से a अपन ने मान ही लिया। अब घटाते जाओ, x में से a घटाना है, तो ये रहा x और ये रहा a, घटाओ, 5 में से 25 चले गए तो माइनस के 20। माइनस के क्यों बचे? क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे अपन। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस आता है अपने पास। 15 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 10। 25 में से 25 गए तो 0। 35 में से 25 गए तो, अब देखो अब प्लस का 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी होगी। अब की बार 35 में से 25 घटा रहे हैं, मतलब बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं, इसलिए अब की बार प्लस का आएगा 10। 45 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 20। ये 20 आ गए मेरे पास। अब अपने को एक और करना है कि जैसे उधर f इंटू एक्स किया था, इधर अपने को f और d को गुणा करना है, इसे f इंटू डी, तो इसको कहते हैं एफ डी। f इंटू डी कह सकते हैं, एफ डी कह सकते हैं। अब कैसे गुणा करना है? इस f को d से गुणा करना है। f ये रहा और d ये रहा। देखो कितनी बार क्या था, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं कि इन दोनों गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो ये x है, ये f नहीं है, इसको गुणा नहीं करना तुम्हारे को, f को ही गुणा करना है d से। तो देखो f में सबसे पहले कौन है? 3, और 3 को गुणा करेंगे माइनस के 20 से, तो 20 तिया 60, और माइनस लग रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस के 60। इसके बाद 5 को गुणा करेंगे 10 से, 5 दाए 50, तो ये हो जाएगा माइनस के 50। उसके बाद 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 3 को 10 से गुणा किया, 10 तिया 30, और 1 को 20 से करेंगे, 20 एकम 20। गुणा करना आ गया बेटा, बहुत इजी है। सबसे पहले इस 3 को गुणा करेंगे माइनस 20 से तो माइनस के 60, 5 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 पंजो 50, 8 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 10 से गुणा किया 10 तिया 30, और 20 को 1 से गुणा किया तो 20 एकम 20। ठीक है बेटा, इन दोनों गुणा नहीं करना है किसी भी हालत में, जल्दी जल्दी में कहीं इन दोनों गुणा करके तुम यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले अब देखो, अभी जैसे पहले बताया था कि जहां जहां f दिखे उसी की जोड़ करनी है, इसमें भी वही फॉर्मूला अपने पास। f कहां दिख रहा है तुम्हारे को? एक तो f यहां दिख रहा है, तो इसकी जोड़ करनी है। अब देखो जोड़ के लिए वही सिग्मा लगाएंगे। अब किसका सिग्मा आया? fd का, तो यहाँ fd लिखेंगे। एक f यहां दिख रहा है तो इसको भी सिग्मा लगा के f लिख देंगे अपन। ठीक बेटा, ये f की जोड़ है इसलिए सिग्मा f, और ये fd की जोड़ है इसलिए सिग्मा fd।
जोड़ तो आती है सबको, एक बार जोड़ के देखते हैं। 5 3 8, 8 8 16, 17 18 19, 19 और 1 20। ये इसकी जोड़ आ गई एफ की। अब देखो एफ डी के अंदर कुछ ये दिख रहा है अपने को, कुछ संख्याएं माइनस की है और कुछ संख्याएं प्लस की है। तो माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है और प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है अपने को। कैसे जोड़ना है? इन दोनों को जोड़ा तो माइनस क्या हो गए, 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 110। भाई 0 का 0 और 6 और 5 कितने होते हैं, 11। अब प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो प्लस का हो जाएगा अपने पास 30 और 20 कितने होते हैं, 50। 50 ही होते हैं बेटा, 0 का 0, 3 और 2 5। अब इसके अंदर देखो माइनस की संख्या बढ़ी है, प्लस की संख्या बढ़ी है, पता चल रहा है माइनस की संख्या बढ़ी है, ऑब्वियसली 110 बड़े होते हैं किससे, 50 से। तो माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए अपने पास इनकी जोड़ का जो चिन्ह आएगा वो तो आएगा माइनस ही। अब माइनस आने के बाद में घटाओ, 110 में से 50 को घटाया तो कितने बचेंगे अपने पास, कितने बचेंगे बेटा, 60। किसके बचेंगे, माइनस के। इसकी जोड़ कर ही ली, इसकी जोड़ कर ही ली। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार, मतलब वही समांतर माध्य को तो एक्स बार लिखेंगे अपन, माध्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। सूत्र लगाना है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। अब देखो ए का मान अपन ने पहले निकाल लिया था, माना था, कितना माना था, 25। तो यहाँ आएगा 25, फिर प्लस का प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मतलब इसकी जोड़ कितनी आई, माइनस के 60 और बटेवा इसकी जोड़ कितने हैं, एफ की 20। ठीक बेटा, ए का मान यहां से दिख ही रहा है तुम्हारे को, कितना देर का है, 25। तो यहां लिख दिया अपन ने 25, प्लस की जगह प्लस, इसकी जोड़ अपने पास आई थी माइनस के 60। तो इसको चिन्ह के साथ ही लिखना है हमने को, माइनस 60 है तो माइनस 60 लिख दिया। और सिग्मा एफ का मतलब एफ की जोड़ कितनी आई थी अपने पास, 20। तो इसकी जोड़ क्या लिख दी, 20। इसके बाद देखो 25 का तो 25 रहेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आता है हमेशा। 60 में 20 का भाग देना है, या 60 बटा 20 लिख दो अभी तो। फिर देखो 0 से 0 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 25 माइनस 6 बटेवा 2, और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। तो अपने पास बचेगा 25 माइनस 3, और 25 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है बेटा, 22। यहां कितना आंसर आया था, 22। यहां भी कितना आया, 22 आया ना एक उत्तर। तो अपने पास दो तरीके हैं समांतर माध्य करने के, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो चाहे कल्पित माध्य से करो, दोनों की तरीका मैंने बता दिया था। इसका भी वापस देख लो। सबसे पहले वर्ग और एफ तो अपने को दे रखी होगी। पहला काम क्या करना है, एक्स निकालना है, मध्यमान वाला तरीका वही है, दोनों को जोड़ के आधा करना है अपने को। इसके बाद डी का सूत्र याद रखना है, एक्स माइनस ए। देखो ये कभी याद नहीं हो, भूल जाओगे यार डी का क्या फॉर्मूला बताया था सर ने मेरे को। तो अपन देखो जैसे परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में किस पे लिखते हैं, डेक्सो पे लिखते हैं, डेक्सो पे। तो डेक्सा से याद रखना,